क्रिमिनल्स बढ़ते जा रहे हैं, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो पार्टी चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, वैसे के वैसे अपराध होते जा रहे हैं। कोई भी नेता हो, अगर वो मंत्री और इस तरीके का केस करा तो उस पर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। हम तो इसी बात पे अटल रहे हैं। इतना बड़ा अपराधी है वो उतना बड़ा नेता के लायक व्यक्ति है। लगातार अनाधिकृत भाषाओं का प्रयोग, प्रज्वल रेवन्ना जिसपे 3000 से अधिक महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लोकसभा चुनाव में उसी बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना के लिए देश की जनता से वोट मांगते हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट रूप से कहता है कि 98% मामले विपक्ष पे आप दर्ज करते हैं, टारगेटेड रूप से कार्रवाई करते हैं। तो गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है, और हिंदुस्तान में चल रहा गोरख धंधा है। मोदी जी जो बिल आप लाए हो ना, मैं भाषण दूं कि शराब नहीं पीना चाहिए, और रात को मैं खुद शराब पीऊंगा। यहाँ देश के चलाने वाले राजनेताओं के साथ कोई शिक्षित भी नहीं है, अनपढ़ भी है, वो भी नेता बन जा रहा है। सीबीआई प्रधानमंत्री का चौकीदार है, सीबीआई बंधा हुआ तोता है। शुद्ध राजनीति क्या है? यदि कोई राजनीति में आने के बाद अपराधी हो गए तो उसको क्या करना? ये नेता जो है एक सिक्का के दो पहलू है, एक चीज है, एक पट है, एक आया और एक गया। सभी साफ सुथरे उम्मीदवारों को हर पार्टी टिकट देगी, विकल्प अच्छा देगी, तो जनता ना मजबूरी में जो अपराधियों को चुनती है वो नहीं चुनती। नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। इस वक्त हम रायपुर के निगम गार्डन में खड़े हुए हैं और जो आप हमारे पीछे लोगों को देख रहे हैं इसमें से कुछ आम पब्लिक है, कुछ लोग नेता हैं और हिंदू महासभा के कुछ लोग हैं, और इनके बीच में हम आए हैं कुछ ऐसी रिपोर्ट लेकर जो थोड़ी चौंकाने वाली है। एडीआर की रिपोर्ट है कि देश में 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस हैं। एडीआर की रिपोर्ट है 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर केस, रेप जैसे गंभीर आरोप है, जिसमें से भाजपा के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर शामिल हैं। आपको बता दें एडीआर ने 27 राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया, जिसमें ये परसेंटेज निकल कर आ रहा है। अब जनता साथ में है, नेता लोग साथ में है, तो थोड़ा आइए चर्चा कर लेते हैं। पहले तो महिलाओं से, मैडम क्या नाम है आप? मैं मधु अरोरा, प्रेसिडेंट ऑफ महिला कैट विंग की प्रेसिडेंट हूँ। हाँ जी। अच्छा मधु जी, ये बताइए, एडीआर की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में आता है कि 47% जो मंत्री हैं वो क्रिमिनल हैं, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कहीं भी, ये पूरा ओवरऑल मिलाकर एक एडीआर रिपोर्ट देता है। किस तरह से आप देख रही हैं क्रिमिनल लोग मंत्री बनने, विधायक बनने? मैं ये एक ही शब्द कहना चाहूँगी, जो भी पार्टी राज्य में आती है वो सोचती है उसी का सब कुछ है और अपना ऐसी धाक जमाती है, और क्रिमिनल्स बढ़ते जा रहे हैं, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो पार्टी चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, वैसे के वैसे अपराध होते जा रहे हैं। अपराध होते जा रहे हैं। अच्छा, ये अपराधी जब मंत्री बन जाते हैं, क्या लगता है इसमें जनता का हाथ नहीं लगता है? इसमें तो जनता का भी हाथ है, वही तो पहुंचा दे रहे हैं। कोई लोकसभा पहुंचा रहा, कोई विधानसभा पहुंचा दे रहा। नहीं, जनता का हाथ है, लेकिन जनता में ऐसे लोग हैं जो कल्प्रिट हैं, वही लोग ये सब काम करवा रहे हैं। कल्प्रिट है, ये लोग कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मैं प्रेरणा भट्ट, कैट से कोषाध्यक्ष। कैट से कोषाध्यक्ष जी हैं प्रेरणा जी। क्या नाम है प्रेरणा? प्रेरणा जी, आप बताइए, आप किस तरह से देख रहे हैं मंत्री ये सब दागी निकल रहे हैं? इतना एडीआर की रिपोर्ट आ रही है, किसी पर रेप का केस है, किसी पर मर्डर का केस है, लेकिन जनाब मंत्री हैं, देश को चला रहे हैं। नहीं, इसके लिए तो बिल्कुल इसके विरोध में हर जनता को खड़ा होना चाहिए। हर व्यक्ति को जो रेप केस हो रहा है, आज महिलाएं इतनी असुरक्षित अपने आप को समझ रही है, उसके लिए बिल्कुल प्रयास करना, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। इसमें कोई ये नहीं है कि हम किसी का ये पक्ष नहीं लेंगे कि आज बीजेपी है कल। हर किसी के लिए ये होना चाहिए कि भाई ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसके लिए आवाज़ हर जनता को उठाना चाहिए। क्यों? कोई चाहे कोई भी नेता हो, अगर वो मंत्री और इस तरीके का केस करा तो उस पर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। हम तो इसी बात पे अटल रहेंगे। प्रेरणा जी, कोई उठाता नहीं है सवाल यही है। सच बोलने से लोग डरते हैं। सच बोलने से लोग डरते हैं। हाँ, आप बोल रही हैं सच। हाँ, हम तो बिल्कुल बोल रहे हैं कि बिल्कुल सच बोलने में क्या बुराई, लेकिन आप सच बोलेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, आपका वहीं खात्मा कर दिया जाएगा। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। ये निशाना किसके तरफ? नहीं, निशाना किसी के तरफ नहीं है, निशाना किसी की तरफ नहीं है। ये सच्चाई है कि आप आज जिसका राज्य चल रहा है, आप अगर बोल देंगे तो आपका बिल्कुल, आज मेरा ही ये बाइट चले जाएगा तो लोग बोलेंगे कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया।
मतलब डर है क्या प्रेरणा जी? मुझे डर नहीं है, अगर डर रहता तो मैं बोलती ही नहीं। ये बात, आजकल महिलाएं डरती नहीं, डराती हैं। डराती भी नहीं है, लेकिन महिलाओं के साथ जो ये अत्याचार हो रहा है उसको बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। इसके लिए मैं बिल्कुल बोलूंगी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये हम आम जनता की तरफ से बोल रहे हैं, हम कोई पार्टी की तरफ से ये बात। महिला के दिल से निकली आवाज। हाँ, महिला। हाँ, और भी कुछ लोग हैं, नेताजी लोग हैं। इधर आइए सर, आइए थोड़ा। बिल्कुल। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम सीए प्रवीण साहू, भाजपा का मैं नेता हूं। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने डिबेट रखा, आपके चैनल को साधुवाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी विषय पर हाल फिलहाल के मानसून सत्र की हम बात करें तो जब एक बिल लाया जा रहा है कि जिसमें प्रधानमंत्री तक हो या जितने भी मंत्री हो, जिन पर अगर कहीं न्यायालय के माध्यम से अगर उन पर दोष साबित होता है और 30 दिन से अधिक कारावास होता है तो उनको कहीं ना कहीं पद त्याग करना पड़ेगा। तो इस पर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति हो रही है। जब इसी विषय को रोकने के लिए जब केंद्र में बिल लाया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्यों हो रही है? तो निश्चित रूप से यह प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टियों का साथ अपराधियों के साथ है। तो लेकिन जो आया रिपोर्ट आई एडीआर की, उसमें सबसे ज्यादा मंत्री, अच्छा चूंकि मंत्री आपके हर राज्य में तो आप हैं तो मंत्री भी आप ही के लोग ज्यादा निकल रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, लेकिन एक चीज हम जानना चाहेंगे, बड़े कटिबद्ध हैं आप लोग, पिछले 10 साल से ला सकते थे, पेश कर देते प्रस्ताव, आप भी तो अच्छा लगता थोड़ा बहुत। देखिए, पहली बात जो आप अपराधों की आप बात कर रहे हैं ना, देखिए अपराधी होना और दोषी होना बहुत अंतर होता है। यदि किसी न्यायालय ने उनको दोषी रखा है तो निश्चित रूप से स्वतः उनको कहीं ना कहीं उनको पद त्याग करना पड़ेगा। राजनीति में आप देखेंगे तो बहुत सारे कहीं ना कहीं अगर जो आरोप लगते हैं वो राजनीतिक रहते हैं। नेताओं पर तो ऐसे आरोप लगते हैं, वो भी ये सब चलते रहते हैं, कोर्ट में केस चलते रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि न्यायालय जो वर्तमान बिल में था कि किसी न्यायालय ने उनको 30 दिन से अधिक प्रस्ताव के बारे में पूछ लेते, कांग्रेस के भी नेता मुस्कुरा रहे। क्या नाम है? मैं अजय गंगवानी हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन है आप। बिल लेकर आ रही थी, प्रस्ताव लेकर आ रही थी, क्यों दिक्कत, क्यों परेशानी हुई? विपक्ष ने उसको फाड़ दिया सर, क्या दिक्कत आ रही? देखिए, बिंदुवार बात करो। सबसे पहले एडीआर की रिपोर्ट पे चर्चा कर ले, जिसपे आपकी डिबेट है। आपकी रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कह रही है कि 47%, मतलब लगभग 50%, आधे से ज्यादा मंत्री बलात्कारी, कोई हत्या के आरोपी, कुछ अपहरण के आरोपी, कुछ हत्या के आरोपी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जो नेता कांग्रेस भी है। देखिए, मैं कंप्लीट कर लूं, आपका कुछ प्रश्न तो जोड़ लीजिए, मैं अगला 2 मिनट दीजिए। किसी भी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि जो जितना बड़ा अपराधी है वो उतना बड़ा नेता के लायक व्यक्ति है। लगातार अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग, जो हत्या के आरोपी, मैं तो पूछना चाहता हूँ, प्रज्वल रेवन्ना, जिसपे 3000 से अधिक महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगता है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लोकसभा चुनाव में उसी बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना के लिए देश की जनता से वोट मांगते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है ये सिर्फ राजनीतिक पाखंड है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, ये बिल की बात कर रहे हैं, ईडी आईटी सीबीआई, शांत हो जाइए यार, ईडी आईटी सीबीआई का दुरुपयोग करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट रूप से कहता है कि 98% मामले विपक्ष पे आप दर्ज करते हैं, टारगेटेड रूप से कार्रवाई करते हैं। और लगातार जो लोकतंत्र में चुने हुए मंत्री हैं, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री पर टारगेटेड कार्रवाई करते हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं, उन्होंने ना, आप उसको पढ़ना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के लिए कहा, ईडी जो है टारगेटेड कार्रवाई न करे, बिना पर्याप्त सबूतों और तथ्यों के किसी को सलाखों के पीछे न ढकेले, ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई न करे। और उसने स्पष्ट रूप से कहा कि ईडी जो है देश के संवैधानिक ढांचे पे सीधा प्रहार कर रहा है, अपनी सीमाओं को लांघ रहा है। ये नहीं, एक चीज और भी है, आप आम आदमी पार्टी से हैं शायद, क्या नाम है आपका? विजय कुमार झा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। अरे वाह, लेकिन नहीं लगता है छत्तीसगढ़ में वो जमीन नहीं है आम आदमी पार्टी की? कैसे तराश रहे हैं, कैसे बनाएंगे विधायक? तराश रहे हैं। 10 साल में हमारी पार्टी 5 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव जहाँ थी वहाँ से गिर गई, दिल्ली गई। अरे नहीं, वो छोड़िए, यार आपका जो मुद्दा है, आपका पे भी आ रहे हैं जहाँ, थोड़ा परिचय लेंगे कि नहीं लेंगे? ऐसे कैसे, हम भी छत्तीसगढ़ में आए, परिचय लेंगे जनाब से कि नहीं लेंगे? अच्छा बताइए, चलिए आप कह रहे हैं जमीन तलाशी दे, एक प्रस्ताव आया केंद्र के अंदर कि नहीं भैया, कोई भी 30 दिन जेल में बंद हो, ऐसा हो वैसा हो, तो वो जेल से अब नहीं चलाएगा, राजनीति नहीं करेगा। इसलिए आया क्योंकि आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे, चला रहे थे। उसके बाद बड़ा बवाल हो गया, फिर एडीआर की रिपोर्ट आती है कि भैया मंत्रियों पर क्रिमिनल केस है, ऐसे में ये लोग मंत्री हैं, तो इसी को तो लेकर, इसी को तो कम करने की जरूरत है। लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का। क्यों? आखिर क्या आप चाह रहे वास्तव में कि क्रिमिनल लोग कुर्सी पर बैठे? देखिए,
इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि बंदर के हाथ में कोई उस तरह नहीं देना चाहता। और रही सवाल आपके जो तर्क की, तो गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है, और हिंदुस्तान में चल रहा गोरख धंधा है। मोदी जी जो बिल आप लाए हो ना, मैं भाषण दूं कि शराब नहीं पीना चाहिए और रात को मैं खुद शराब पीऊंगा, उस बिल को लाने के पहले उनके मंत्रिमंडल में जितने अपराधी लोग हैं सबसे पहले निकाल देते। भारत में सांसदों की कमी है मंत्री बनाने की। ये तो विरोधियों को बांधने, जैसे आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, आपको 3 महीना पहले जेल में बंद कर देंगे। मैं तो आज भी दावा कर रहा हूं, ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का चाटुकार और दलाल है। जिस दिन इनकी सरकार हटेगी, भारत में किसी भाजपा नेता के यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा, और चाहे वैष्णवी हो। ऐसा ना किया जरा। सुनिए, अब हम इस पर आएंगे। अब ईडी सीबीआई की बात करते हैं। एक मिनट सर, एक सेकंड, आपके पास भी आते हैं। अब रुके ना जनाब, आप ईडी सीबीआई की बात करते हैं। यही मुख्यमंत्री थे पीएम नरेंद्र मोदी, बैठे थे, वो भी बैठे रहते थे, चक्कर काटते थे। यही गृह मंत्री अमित शाह भी बेचारे चक्कर काटते रहते थे। उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त इतना हो हल्ला नहीं हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये वर्डिंग थी कि जो सीबीआई है तोता बनी है। आपको मालूम है सर, उस वक्त क्यों नहीं हल्ला होता था? अब तो मैं जो बोलना चाहता हूँ सब आप बोल देते हो। देखिए, नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोले तो बोले, सुप्रीम कोर्ट बोले तो बोले। 2014 के पहले नरेंद्र मोदी जी जब विपक्ष में थे, थोड़ा उनका वीडियो निकाल के देखिए ना। सीबीआई प्रधानमंत्री का चौकीदार है, सीबीआई बंधा हुआ तोता है। और आज अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। कुल मिलाकर के दुरुपयोग कर रहे हैं ना, मुझको आपको दुरुपयोग कर रहे हो, नहीं कर रहे थे। हाँ, साथी देखिए, कल तक ये साथी बराती थे, अब आप लोगों ने साथ भी छोड़ दिया। आपने उस मैडम से पूछा जनता दोषी है कि नहीं? जनता से ज्यादा चुनाव रुके। और आप एफिडेविट लेते हैं ना, चुनाव के समय कैंडिडेट से एफिडेविट लेते हैं। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा दे दूं, यूपीए के समय में ईडी के द्वारा कुल 112 मामले दर्ज किए गए। आपकी मोदी सरकार ने 11 साल में लगभग 5700 मामले दर्ज किए, जबकि कन्विक्शन रेट है 0.5%। मतलब अगर 200 लोगों पे ईडी सीबीआई कार्रवाई करता है, एक व्यक्ति आरोपी साबित होता है, 199 लोग बेकसूर है। ये जो आप बिल की बात कर रहे हैं, मैं तो पूछना चाहता हूँ, जिनके ऊपर ईडी जो टारगेटेड कार्रवाई करी है, दोषपूर्ण कार्रवाई करी है, किसी भी व्यक्ति को जमानत मिलने में कम से कम 2 महीने लगते हैं। ये इस बात कर मोदी जी ने क्या डर तो ये है, विपक्ष के नेता इधर आइए ना जनाब, हटाने की साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या नाम है? आप नाम जी, राजीव चक्रवर्ती हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हूँ। अरे वाह, भारतीय जनता पार्टी से। जो ज्यादातर जो केस होते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय जी चुनाव प्रचार में गए, ममता बनर्जी ने उनके ऊपर 5 अपहरण के केस, अब देखिए कोई प्रवास पर आया राजनीति में, 5 अलग अलग केस दर्ज कर दिया। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस और भाजपा के जो प्रतिपक्ष है, वो लोग फर्जी केस दायर करते हैं नेताओं को बदनाम करने के लिए, वो तो इनको ठीक लगता है ना, तो वो करते हैं। उसके बाद देखिए, जो कांग्रेस के जो गठबंधन के लोग हैं, एक मिनट बता दें, जितने अपराधी थे, जिनका इनकाउंटर किया गया या जो जेल में मारे गए, शहाबुद्दीन से लेकर तमाम अतीक अहमद, ये खूंखार अपहरण उद्योग चलाते थे लोगों को, उनको लेकर राहुल गांधी जी रोते हैं, उनको बड़ा दुख होता है। अखिलेश यादव भी रोते हैं। तो ये दुखदाई है। राजनीति में बिल्कुल मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए। हो कहाँ रही है जनाब? मुद्दे पर राजनीति हो रही है, आपको लगता है मुद्दे पर ही राजनीति हो रही है? जी बिल्कुल, मैं कर्मचारी प्रवक्ता हूँ। कर्मचारी प्रवक्ता है, नियमित कर्मचारियों का। देखिए, कर्मचारियों की आवाज उठाते हैं। जी जी, अरे क्या सुंदर भी हैं आप, बहुत ज्यादा। धन्यवाद। अरे वाह, स्मार्ट लग रहे हैं। बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा, देश की पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या 140 करोड़ है। हर राज्य के जितने भी राजनीतिक दल हैं, लाखों में एक राज्य में कार्यकर्ता हैं। ऐसे में क्या उन कार्यकर्ताओं में उनको गिने चुने अच्छे नेता नहीं मिलेंगे? मैं तो बोलता हूँ सभी राजनीतिक दलों को स्वस्फूर्त संकल्प लेना चाहिए और एकदम नए और अच्छे लोगों को ही टिकट देना चाहिए। सभी पार्टियों में होना चाहिए। आपको लग रहा है कोई संकल्प लेगा? भगत जी, कोई संकल्प ले सकता है क्या कि नहीं हम संकल्प लेते हैं और हम उनको टिकट देंगे? देखिए, कैमरामैन कह रहे ना 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 ना, नहीं, अभी जन सुराज पार्टी जो है बिहार में, प्रशांत किशोर जी जिसके संयोजक है, उसमें मैं देख रहा हूँ, तो वो जिस ढंग से, ऐसे आम आदमी पार्टी भी देखते थे नहीं, तो देखिए आम आदमी पार्टी में जिसके ऊपर आरोप लगा वो किनारे हो सकते हैं। मतलब शुद्ध राजनीतिज्ञ है। यदि कोई राजनीति में आने के बाद अपराधी हो गए तो उसको क्या कर लोगे? शुद्ध राजनीति कोई कर पाएगा? सर बताइए, क्या नाम है? मैं मनीष सोनी। अरे वाह, मनीष भाई, मनीष स्क्वायर हो गया। मैं कोई
पार्टी से नहीं, मैं व्यापारी आदमी हूँ। व्यापारी आदमी है, क्या बात है, बड़े सीधे सज्जन है। आज आपने जो रिपोर्ट पे चर्चा रखी है, बड़े बड़े राजनीतिक आंकड़े के साथ बात करते हैं, है ना, और रिपोर्ट भी आंकड़ों वाला ही खेल है। तो ये खेल में ये लोग पारंगत हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, है ना। तो आरोप प्रत्यारोप और रिपोर्ट, इसकी वास्तविकता, इनके तथ्यों की वास्तविकता, ये सबसे निष्कर्ष नहीं निकलेगा भैया। पत्रकारिता होगी, जनता को जगाओ, जनता को उस रिपोर्ट पे सही खरा उतरने पे लगाओ। जनता अगर बहिष्कार करेगी दागी मंत्रियों का, दागी नेताओं का। व्यापारी साहब एक चीज है, बड़ा नहीं, मेरी बात सुन लीजिए व्यापारी साहब, दुख तब होता है जब यही देखिए, वो ऐसा तो है नहीं कि वो दागी हैं तो वो जाकर बैठ गए वो संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर। बैठाने वाला कौन भैया? जाता है जनता का, ईवीएम है कोई जाता। अब आप भी ईवीएम पे आ गए, राहुल बाबा के भक्त हैं। राहुल बाबा की भक्ति वाली बात नहीं है। राहुल बाबा के समय भी ईवीएम हैक होता था, ऐसा नहीं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। आप जो जनता कर रहे हैं, जनता का शासन है कहाँ, बताओ मेरे को। लोकतंत्र बचा है क्या देश में? लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, दिखावे का है। खतरे में नहीं है, खतरे में नहीं है, डूब गया है। हाँ, खतरे में नहीं है। आई अरे क्या नाम है जी? दीपक साहू नाम है मेरा। दीपक भाई कहाँ से हैं? रायपुर से रहेंगे, रायपुर में आए हैं तो आप? अरे वाह, रायपुर के ही हैं। नहीं, कुछ लोग हमें गोरखपुर के भी मिल जाते हैं, कुछ लोग बिहार के भी मिल जाते हैं। यहीं से खुश हैं बहुत? खुश रहेंगे भैया, देश की ऐसी गंदी राजनीति है तो खुश रहेंगे आम आदमी। जितने राजनेता है, हमारी देश की जो राजनीति है ना, पूरे अपराधियों से ही भरा हुआ है। एक तरफ बात करेंगे अपराध कम करेंगे, दूसरी तरफ तो खुद अपराध बढ़ाते हैं। अपराधी बैठे हैं, चाबुक कहाँ चलेगा भैया? दुखी, क्या नाम बताया था? दीपक साहू। दीपक भाई दुखी है भाई। अब नेताजी नहीं सुनिए, आप लोग गठजोड़ कर लेते हैं। दीपक भाई हमारे दुखी हैं, कह रहे हैं अपराधियों को आप लोग टिकट उकट दे देते हैं, और फिर हम कहाँ जनता जाएगी। दीपक भाई दुखी है, आम पब्लिक है, वो दुख दूर कीजिए। फिर आप लोग तो गठबंधन कर लेते हैं। हमारा जी को आश्वस्त करते हैं कि जिनका चाल चरित्र और चेहरा अच्छा हो, और भारतीय जनता पार्टी तो अभी मुहिम चला रही कि चुने हुए, जैसे हमारे प्रवीण जी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चिकित्सक है, समाज सेवक है, इनको लाकर हम टिकट दे रहे हैं। राजनीति में जो शुद्धिकरण होना चाहिए, उस शुद्धिकरण के प्रति हम कटिबद्ध है। और खास करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है भूतपूर्व सेना, भूतपूर्व सैनिक, और अभी दिया भी गया है पिछले विधानसभा। कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है, ये कहते हैं आपसे। हाँ, देखिए बड़े बड़े दावे तो मेरे मित्र राजीव चक्रवर्ती जी कर रहे हैं। 50% मंत्री आपके, आधे लोग जो अपराधी, हत्यारे और बलात्कारी हैं। कठुआ, उन्नाव, देखिए मैं तो बात कर रहा हूँ। कठुआ आपके यहाँ भी तो, उनकी बात चर्चा करेंगे नहीं करेंगे? गलत बात है। नेता है आप, ऐसे करेंगे? बीजेपी को लेंगे अपने नेता को? नहीं। मनीष जी, मैं एक बात और कर दूं, अंडरलाइन कर दूं। मेरे मित्र बड़े दावे कर रहे थे। अजीत पवार, जिसके लिए मोदी जी कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला किए, जेल में जाएंगे, वही व्यक्ति भाजपा में शामिल हो। आप अजीत पवार को क्या समझते हैं? आप बताइए, आप मानते हैं कि वो घोटालेबाज है? 100% है, पक्का है। लेकिन आपके नेता नहीं बोलते हैं, आप तो खुलकर बोल रहे हैं। हम उनसे पूछते, कहते नहीं है हम नहीं बोलेंगे, ऐसे कहते हैं। देखिए मनीष जी, एक नाथ शिंदे, देखिए एक नाथ शिंदे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, येदियुरप्पा, प्रफुल्ल पटेल, ये सारे लोग जो थे, ये ईडी और सीबीआई के लिए अपराधी थे जी। भगत जी, इनको भी दिखाइएगा। ये बगल में खड़े हैं आपके, पक्का है ना? ये आपके मित्र थे चुनाव में, ठीक है? आम आदमी पार्टी 3000 पन्ना लिए टहल रहे थे अरविंद केजरीवाल। किसके लिए? आपके पूर्व मुख्यमंत्री के लिए। हाँ, कि भैया देखिए कितनी भ्रष्टाचारी हैं, पूरा आकंठ डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में। लेकिन महाराज इनसे मित्रता कर ली, तब क्या ये वॉशिंग मशीन में सब कुछ धुल गया। यही अखिलेश यादव को आप लोग रो पीट के गाली देते हैं, ये हैं वो हैं, फिर बाद में उन्हीं के साथ मिल जाते। क्या है सर? देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है। अब बात राजनीतिक पार्टी से हट के बात करता हूँ। अरविंद केजरीवाल को आपने क्यों गिरफ्तार किया? कि भैया शराब निर्माता कंपनियों से सीधे खरीदी कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ, यहाँ की शायद सरकार पिछले 2.25 साल में शराबखोरी के कमीशन और भ्रष्टाचार के चलते जो FL10 के 12 और FL10B के 10 कुल 22 लाइसेंस कैंसिल करके सीधे शराब निर्माताओं से खरीदी कर रही है। इसी नीति के आधार पे दिल्ली के आप सरकार के अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन दूसरा यहाँ अरविंद केजरीवाल को भैया ये निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, न्यायालय करेगा, क्यों बैठे हैं? क्या ED तो फिर अपने उन नेताजी को कैसे कह दिया कि वो भ्रष्टाचारी है? देखिए मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ, नहीं आते आपके पास। ठीक है।
देखिए छत्तीसगढ़ की बात रोक ली हमको, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ भैया। आप अपराध को रोकने के लिए आज एक महिला का बयान आप सुन रहे थे, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने की जिम्मेदारी सरकार की है। पौने 2 साल जगह सरकार, पौने 2 की शायद सरकार में 600 से हत्याएं, 3000 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार। झारखंड में भी देखिए, एक मिनट, झारखंड का भी आते हैं, आपके पास भी आते हैं, कुछ और भी आते हैं सर, उत्तर प्रदेश भी आते हैं, आपके पास आते हैं। जनाब क्या नाम है? भाई मेरा नाम हिंदू है और हिंदुत्व से बोल रहा हूँ जनाब, नहीं मैं राजू महाराज हूँ। राजू महाराज है। विषय की गंभीरता को भी समझता हूँ, है ना। जिस विषय पे आज चर्चा हो रही ना, ये पहले संविधान के समय ही हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज तक इस विषय पे चर्चा नहीं हो रही। कारण ये है कि एक चपरासी के इंटरव्यू होता है, उसकी एजुकेशन पूछी जाती है और उसे आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जाता है। अगर वो संलग्नित पाया जाता है तो उसको हटा दिया जाता है। यहाँ देश के चलाने वाले राजनेताओं के साथ ना कोई शिक्षित भी नहीं है, अनपढ़ भी है, वो भी नेता बन जा रहा है। प्लस दूसरी बात कि आपके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड है तो आपको फिर चुनाव लड़ने का, अरे जेल में लड़ करके लोग चुनाव लड़ते हैं। कितनी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। आज का चर्चा मैं बहुत अच्छा मानता हूं, आपने अच्छा प्रयास किया, इसके लिए सत धन्यवाद। बहुत संक्षिप्त में बोल रहा हूं क्योंकि हृदय में बहुत पीड़ा है। पीड़ा दिख रहा है, पीड़ा दिख रहा है, आपके चेहरे पर भी दिख रहा है, दिल में भी दिख रहा है, पीड़ा धड़क रहा है भाई, धड़क रहा है। क्या नाम है? लवकुश गुप्ता। लवकुश भाई देखिए आपके मित्र हैं। मित्र तो हमारे सभी हैं, आप भी हमारे मित्र हैं, ये भी हमारे मित्र हैं। भारत देश में रहने वाले हर एक नागरिक हमारा मित्र है। अच्छा, तो पीड़ा दिख रही है। देखिए पीड़ा क्या है कि देखो, अब पड़ोसी को पीड़ा है तो भाई अब वो उसके खुशी में हम खुश हैं, उसके दुखी में हम दुख हैं। ये जो भारतीय संस्कृति है वो ये यही कहती है। मतलब भारतीय संस्कृति का मतलब ये है कि अब अगर किसी के घर पर क्या कहेंगे नेता, तो देखिए ये नेता जो है एक सिक्का के 2 पहलू है, एक चिट है, एक पट है, एक आया और एक गया। 2 पहलू। अब 2 पहलू इसलिए कि एक चिट होता है, एक पट होता है। अगर एक जाएगा तो एक तरफ भारत का निशान रहता है, एक सिक्का होता है, मतलब ये उस टाइप के नेता हैं। देखिए मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, दुखी नहीं हूँ मैं। अच्छा मैं दुखी हूँ तो जनता भी तो दुखी, मैं भी तो जनता हूँ ना। वही कह रहे हैं, दुखी है। हाँ, जनता दुखी है। तो मैं बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी आपराधिक तत्व के लोग हैं, जिनके ऊपर अपराध होता है, चाहे सिद्ध हो या ना हो, उनको चुनाव लड़ने का कोई भी जो है अधिकार ना दे। और ऐसा नियम बना भारत देश के अंदर कि जो साफ सुथरा, नेताजी लोग ये कहाँ होने नहीं दे रहे हैं महाराज। लोगों का कारण तो अपराध, नेताजी लोग होने नहीं दे रहे हैं। अपराधी नेता के पड़ रहा है अपराध। देखिए मैं यही बस कहना चाहूंगा कि जितने भी कोई भी, चाहे वो छोटा से छोटा अपराध हो, बड़ा से बड़ा अपराध हो, अपराध छोटा या बड़ा नहीं होता, अपराध होता है। बी फॉर्म ऐसे किसी भी पार्टी से किसी भी प्रत्याशी को जिसपे छोटा सा भी अपराध है, चालान भी हुआ है गाड़ी का, हेलमेट को लेके, उसको भी बी फॉर्म नहीं मिलना चाहिए। और पार्टियां यदि सभी साफ सुथरे उम्मीदवारों को हर पार्टी टिकट देगी, विकल्प अच्छा देगी, तो जनता ना मजबूरी में जो अपराधियों को चुनती है वो नहीं चुनेगी। विकल्प ही नहीं मिलता जनता को, विकल्प नहीं मिलता है। लेकिन नेताजी आप लोग खड़ा कर देते हैं। एक उम्मीद से आम आदमी पार्टी आई थी, लेकिन उसी उम्मीद को धराशायी करते हुए, भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त होते हुए आम आदमी पार्टी जो है चलने लगी। शीश महल का, आम लोग हैं शीश महल का नाम ले रहे हैं। जिस शीश महल का विरोध करते थे दिल्ली में, वो गुप्ता मैडम अब मुख्यमंत्री जाकर के उसी शीश महल। नहीं, गलत बात है। नहीं, वहाँ कहाँ बैठती है महाराज? वो वहाँ नहीं बैठती है। क्या बात कर, ऐसे झूठना। अरे मुख्यमंत्री के लिए आरक्षित है वो। नहीं, वो वहाँ नहीं आ बैठती। ना, वो मुख्यमंत्री निवास नहीं है। सबसे उसी जगह बैठती है। सुनिए, केजरीवाल देश का सबसे बड़ा ईमानदार नेता है, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, सीबीआई को। नहीं, आप लोग ऐसे बने रहिए। कुछ आम पब्लिक भी है यहाँ पर बैठी है। क्या नाम है? मान वैष्णव, गुड्डू वैष्णव। गुड्डू भाई, ये नेताजी लोग हैं, कुछ आम पब्लिक है। नेताजी लोग बोल रहे हैं, अभी एक रिपोर्ट आ गई है कि सबसे ज्यादा क्रिमिनल जो है वो बैठे हुए हैं, मंत्री बने हुए। क्या कहेंगे आप? नहीं ठीक है, वो तो सब क्रिमिनल, कोई भी राजनीति कर सकते, अच्छा भी करते, क्रिमिनल भी करते। होकर से कुछ क्रिमिनल से ही तो डरते ना सब। क्रिमिनल से ही डरते है, नेता है तो जैसे बाप ला बेटा डरना चाहिए, वैसे क्रिमिनल भी नेतागिरी कर सकते। हो कोई तोहमत वाली बात? क्रिमिनलों का सपोर्ट सही है, सही है। अरे भाई, क्रिमिनल करें, अपराधी लोग करेंगे नेतागिरी।
कर सकते हैं भैया, बिल्कुल। चले याद भैया, मुलायम सिंह के शासन में जेल में सब लड़ा थे चुनाव, वो जेल में हवा नेतागिरी। उत्तर प्रदेश के यूपी के पूरा नहीं यूपी के नहीं, हाँ, लेकिन यूपी की बात बता था। बता था यूपी सबसे बड़े राज्य, वही राजनीतिक शुरू होते, यूपी की राजधानी। अरे वाह, क्या बात, क्या नाम बताया? गुड्डू वैष्णव। गुड्डू जी को मालूम है राजनीति कहाँ से शुरू होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार, इसे राजनीति का गढ़ माना जाता है। आइए इधर आइए सर, जनाब क्या नाम है आपका? संयम अग्रवाल। संयम भाई, उत्तर प्रदेश से राजनीति शुरू होती है, लेकिन ये तो अलग विषय है। कह रहे हैं कि मंत्री, एक रिपोर्ट एडीआर की आई है जो है कि बताया उसने कितने मंत्री जो है करप्ट है, 643 मंत्री करप्ट है देश के। अभी गवर्नमेंट बीजेपी ने जो प्रस्ताव रखा है तो कई विरोधी पार्टी उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाह रही है कि करप्ट लोग ना आए, क्योंकि उनको ये फायदा लगता है कि वे जेल से ही अपना शासन चलाएं। तो कई पार्टियां तो साथ नहीं दे रही है, तो अब कैसा होगा बताइए? कई पार्टियां साथ नहीं दे रही हैं। भगत जी, क्या ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए? देखिए, एडीआर की रिपोर्ट है और इस एडीआर की रिपोर्ट को समझना पड़ेगा आपको कि एडीआर ने जब ये रिपोर्ट दी है तो सारे तथ्यों को खंगालने के बाद जो शपथ पत्र होते हैं उसके बाद ये रिपोर्ट दी जाती है। लेकिन केंद्र सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई कि भैया जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं 30 दिनों तक जेल में है, तो जेल से अब आप शासन या फिर मंत्री पद नहीं चला पाएंगे। आप ये प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उस प्रस्ताव पर भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि अगर देश में बैठा अगर कोई भी मंत्री है, अगर वो अपराधी है और उस पर क्रिमिनल केस चल रहा है, तो आप सोचिए कि देश क्या चलाएगा। हाँ, बहुत लोग होते हैं फर्जी केसेस लगते हैं, लेकिन ये भी तय करना होगा आम पब्लिक को भी, और जो पार्टी के हाई कमान के लोग हैं उनको भी तय करना होगा कि हम क्या उचित लोगों को टिकट दे रहे हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।